जेडीयू के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे केसी त्यागी का जेडीयू में अध्याय अब लगभग समाप्त हो चुका है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार जेडीयू और केसी त्यागी के बीच अब कोई औपचारिक रिश्ता नहीं रह गया। हालिया घटनाक्रम और पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि पार्टी नेतृत्व ने उनसे दूरी बना ली है। सूत्रों का कहना है कि ये अलगाव पूरी तरह से सम्मानजनक और आपसी सहमति से हुआ है, ताकि किसी तरह का सार्वजनिक टकराव या फिर राजनीतिक असहजता न पैदा हो। जेडीयू के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व ने फिलहाल केसी त्यागी के खिलाफ किसी भी तरह की औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। इसकी मुख्य वजह पार्टी के साथ उनके लंबे और पुराने संबंध माने जा रहे हैं। त्यागी सालों तक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और केंद्र की राजनीति में जेडीयू की आवाज के तौर पर जाने जाते थे। ऐसे में नेतृत्व नहीं चाहता कि उनकी विदाई विवाद और टकराव के साथ समाप्त हो। पार्टी के भीतर ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केसी त्यागी अब जेडीयू की नीतियों, फैसलों और आधिकारिक राजनीतिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भविष्य में पार्टी की ओर से जारी होने वाले किसी भी बयान, प्रतिक्रिया या रणनीतिक फैसले में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। जेडीयू नेतृत्व ने इस पूरे मामले पर संतुलित रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि ये अलगाव शांतिपूर्ण है और इसे अनावश्यक राजनीतिक बहस का विषय नहीं बनाया जाए। केसी त्यागी और पार्टी नेतृत्व के बीच बढ़ती दूरी उस समय खुलकर सामने आई जब उन्होंने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई। इस संबंध में त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा। पत्र में उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह पिछले वर्ष चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसी तरह नीतीश कुमार भी इस सम्मान के पूरे हकदार हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी आंदोलन के सबसे शानदार जीवित लोगों में श्री नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए के संस्थापक सदस्यों में हैं, सुशासन बाबू हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया जाए। हालांकि इस बयान और पत्र से जेडीयू ने तुरंत किनारा कर लिया। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ शब्दों में कहा कि केसी त्यागी के बयान का पार्टी की विचारधारा या आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये भी स्पष्ट नहीं है कि त्यागी फिलहाल संगठन के साथ हैं या फिर नहीं, इसलिए उनके बयानों को निजी क्षमता में दिया गया बयान ही माना जाए। इस सार्वजनिक दूरी ने यह संकेत दे दिया कि पार्टी नेतृत्व अब केसी त्यागी को संगठन का आधिकारिक चेहरा नहीं मानता। राजनीतिक गलियारों में इसे जेडीयू के भीतर बदलते समीकरणों और नेतृत्व की नई प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा हाल ही के दिनों में आईपीएल से जुड़े एक अन्य बयान ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खिलाए जाने को लेकर देश भर में विवाद और नाराजगी का माहौल था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार और हत्यारों की खबर के बीच भारत में इस मुद्दे पर भावनाएं काफी तीखी थी। इसी दौरान केसी त्यागी ने इस विषय पर एक बयान दे दिया, जिसे जेडीयू की पार्टी लाइन के खिलाफ माना गया। सूत्रों के मुताबिक ये बयान पार्टी के नेतृत्व से बिना किसी सलाह या अनुमति के दिया गया। इससे जेडीयू आलाकमान खासा नाराज हुआ और ये नाराजगी भीतर ही भीतर काफी समय से जमा असंतोष का रूप ले लिया। पार्टी के भीतर ये माना जा रहा है कि लगातार ऐसे बयान जो संगठन की आधिकारिक सोच से मेल नहीं खाते, जेडीयू को बार बार असहज स्थिति में डाल रहे थे। यही वजह है कि जेडीयू ने अब स्पष्ट रूप से दूरी बनाने का फैसला किया। जेडीयू के अंदरूनी हलकों में केसी त्यागी की विदाई को एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। वो उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पार्टी के शुरुआती दौर से लेकर केंद्र की राजनीति में जेडीयू की भूमिका को मजबूती देने में अहम योगदान दिया। लेकिन बदलते राजनीतिक हालात और पार्टी की रणनीति के बीच उनका रुख और बयान लगातार दिखाई देने लगे थे। फिलहाल जेडीयू नेतृत्व आगे की रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, बिहार तक।